तो 25.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये नीचे जाएगी। एंड उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बाद फोर्स है ना। हाँ, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करता है कोई भी चीज़, लाइक सर्कुलर पाथ में। फॉर एग्जांपल जी हमने गाड़ी की एग्जांपल ली थी, इसी की एग्जांपल ले लो। गाड़ी लाइक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट आती चीज़ें चार। पहला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हो रहा है, वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइक जो रेडियस है उसको हम डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ द आर्क जो है, ये जो आर्क है इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ बेसिकली ये वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे रेडियस से, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई मीन। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंड उसके बाद हमारी आती है एंगुलर एक्सलरेशन। अभी एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते आते कितना स्पीड उसने पकड़ ली, वो होती है हमारी एक्सलरेशन, राइट। कितनी स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो गई या फिर डिक्रीज़ हो गई, वो होती है हमारी एक्सलरेशन। इंक्रीज़ ही हो गई, डिक्रीज़ होना होती है एक्सलरेशन में, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना फिर। वैसे हो सकता है, ये नहीं बोले नहीं हो सकता है। आप मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, फिर आपने 10 कर ली, तो डिक्रीज़ होगी ना एक्सलरेशन आपकी, हो सकती है, ये नहीं बोले नहीं हो सकती। बट इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर एक्सलरेशन को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो अभी एंगुलर एक्सलरेशन क्या हो गया, वो हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। एंड ओमेगा क्या होता है, बेसिकली ओमेगा हमारी वेलोसिटी ही होती है। ओमेगा टाइम्स आर इज़ इक्वल टू वी। लाइक अगर हम वेलोसिटी को डिवाइड कर दें रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसकी रेडियस से डिवाइड कर दें वेलोसिटी को, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। सो हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, तो फिर हमारी ये आ जाती है एंगुलर एक्सलरेशन। ये रहा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद आती है सेंटीपिटल एक्सलरेशन। लाइक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, लाइक सेंटर में कितनी एक्सलरेशन हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है उसकी, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। एंड उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय रेडियस। एंड ये हो जाएगा हमारा, अगर अभी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है ना, अभी ओमेगा का क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाय आर, तो वेलोसिटी बाय आर क्या हो गया ओमेगा, ओमेगा टाइम्स वी, एक वी बच गया। अभी इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे आर से, अभी वी अपॉन आर क्या हो जाएगा, लाइक ये वी है ना, ओमेगा टाइम्स वी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया आर के साथ, तो क्या बन गया वी अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, फिर ओमेगा बन गया, ओमेगा 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 स्क्वेयर टाइम्स आर, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का। तो ये चार फॉर्मूले आ गए एंड आगे फोर्स है, तो ये ख़त्म।